स्पोर्ट्स भारत में राजस्थान राज्य की खेल नीति। खेल का अर्थ शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण व्यक्त करने, सामाजिक समाधान सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धा परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य रखते भारतीय संविधान के अनुसार खेल राज्य सूची का विषय नीति गणना 1982 के एशिया कप खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। इन खेलों के सफल आयोजन के बाद प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में जारी की गई। ये एक 16 सूत्रीय नीति थी जिसमें प्राथमिकता के आधार पर खेलों का विकास योजना बने, जिसमें प्रमुख मुद्दे थे ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद विकास करना, पौष्टिक आहार, खेलों का पाठ्यक्रम में शामिल करना, प्रशिक्षित किया जाए खिलाड़ियों को, खेल उद्योग बढ़ावा देना, अनुसंधान और विकास समन्वय एवं खिलाड़ियों के लिए रोजगार की व्यवस्था। 1992 में 1984 खेल नीति विस्तृत जारी किया, जिसमें 4 प्रमुख भाग देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल, विशेष ध्यान खेल प्रबंधन पर और खेल प्रतियोगिता और मानक स्तरों में सुधार लाया जाए, खेल के आधार को विस्तृत किया जाए। 1992 में पूर्व भारत में सिर्फ हॉकी और कुश्ती को ही ओलंपिक पदक जीते थे। राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में नई राष्ट्रीय खेल नीति जारी की गई, सभी अन्य कमियों दूर करके। मुख्य बिंदु यही है कि खेलों का आधार को व्यापक करना और श्रेष्ठता लाना, राष्ट्रीय खेल संघों और अन्य खेल संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, खेलों के बुनियादी ढांचे का विकास करना, संगठित क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना, पिछड़ी जनजाति की भागीदारी को बढ़ाना, खेलों प्रति रुझान को बढ़ावा देना, खेल उद्योग को बढ़ावा देना, अनुसंधान बढ़ावा देना, आधारभूत खेल ढांचे का विकास करना, रोजगार की व्यवस्था करना। 2007 में 2001 की नीति को विस्तृत रूप जारी किया गया। इसमें 3 प्रमुख बातें की गई कि फ्रेमवर्क को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, जीवन पद्धति के रूप में खेलों को अपनाया जाए, व्यक्तिगत विकास, सामुदायिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति, भाईचारे विकास में खेलों के योगदान को स्वीकार किया। राज्य खेल नीति 2013 में लागू की गई थी। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा नई खेल नीति पर विचार किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के मंत्री अशोक सांदना जो पैरा ओलंपिक में भाग लिया, उन्हें सीधी नौकरी दी जाएगी और इसी के लिए राजस्थान सेवा नियम 2013 में भी संशोधन किया जाएगा। राजस्थान ओलंपिक और पैरा ओलंपिक भाग लेने पर नौकरी देने वाला पहला राज्य हो गया। राजस्थान सरकार द्वारा इनाम की घोषणा। ओलंपिक 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, कॉमनवेल्थ या एशियन में 1 करोड़ 60 लाख 30 लाख गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। राजस्थान खेल नीति 2012 5 पहलू पर आधारित आधारभूत खेल सुविधाओं का विकास करना, प्रतिभाओं को खोज करना, तराशना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, खेल प्रबंधन, खेल संघ। राजस्थान खेल नीति 2013 5 पहलुओं पर आधारित आधारभूत खेल संरचना विकास, विज्ञान तकनीक पर बल, ज्ञान प्रक्रिया पर बल, खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और विशेष खेल गतिविधियों पर, महिला खेल या जनजाति खेल पर बल। खेल का महत्व है कि शारीरिक मानसिक विकास, सहायक टीम भावना में विकास और कठिन परिस्थिति निपटने का तरीका, स्वास्थ्य में सुधार, नियम पालन, भावना विकास करते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्रदान करते। भारत के खेल क्षेत्र पिछड़ने के कारण है कि करियर विकल्प नहीं समझा गया है। खेलों में तो बुनियादी ढांचे की कमी, वित्तीय निवेश की कमी और स्कूल कॉलेज शिक्षा में खेलों शामिल नहीं। खेलों में महिला और ग्रामीण युवाओं की भागीदारी का अभाव। निजी क्षेत्र द्वारा खेल क्षेत्र में निवेश नहीं किया गया है। नए खिलाड़ियों की तराशने के बजाय विजित खिलाड़ियों महिमा मंडन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना 1957 में की गई और ये राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत संस्था है। राजस्थान खेलों के विकास के लिए सर्वोच्च संस्था संरक्षक, राज्यपाल, उप संरक्षक, मुख्यमंत्री, सीईओ या अध्यक्ष होता है। इसका उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 12 से अधिक सदस्य होते हैं। सह अधिकारी पदेन सदस्य होते हैं। सह पदेन सदस्य निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, निदेशक कॉलेज शिक्षा, शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिव, खेल विभाग, महानिदेशक, पुलिस विभाग, निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। प्रशासनिक व्यवस्था 33 जिलों में खेलकूद प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करेगी। प्रथम अध्यक्ष वीजी कॉनेटकर और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण पुनिया। RSS के कार्य ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 1959 में शुरुआत, प्रत्येक वर्ष मई जून में स्थान माउंट आबू शिविर का एक भाग जयपुर में भी आयोजित। इस प्रकार का आयोजन कराने वाले देश की पहली संस्था है। जनजाति ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर डूंगरपुर में राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूर्व खिलाड़ियों प्रशिक्षण। प्रतिवर्ष पंचायत, तहसील, जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिता आयोजन कराती है। राजस्थान विभिन्न खेल स्टेडियम रखरखाव और संचालन का कार्य करना, खेल क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करना, विभिन्न पुरस्कारों वितरण। RSS द्वारा खेलों इंडिया तल पर स्टेट गेम्स का आयोजन किया जाता है। प्रथम 2020 जयपुर में किए गए। RSS द्वारा संचालित खेल अकेडमी, महिला हॉकी अकादमी अजमेर और महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर, बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर, बालक फुटबॉल अकादमी जोधपुर। सह स्थान पर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर, उदयपुर, करौली में स्थित खेल अकादमियों में मल्टी जिम्नेजियम हॉल बनाने तो 1 करोड़ का बजट स्वीकृत। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 शुभंकर शेरू चलो साथी 29 अगस्त 2022 लूणी जोधपुर से 20 अक्टूबर को समाप्त। 2022 में SMS स्टेडियम में बजट 40 करोड़ का। शहर स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला, राज्य इसमें 6 खेलों में शामिल किए गए। आयोजित होने वाले खेल खिलाड़ियों की संख्या इसमें कबड्डी 12 बालक बालिकाएँ और 7 खेलने वाले, और शूटिंग बॉल या बालक 8 बालिकाएं नहीं था। टेनिस बॉल, क्रिकेट 14 में से गिर खेलते थे। खो खो में 0 और 12 9 खेलते थे और वॉलीबॉल में 8 खेलते थे, इसमें 6 खेलते थे। हॉकी में 12 करते थे, 11 खेलते थे। ग्रामीण ओलंपिक का उद्देश्य ग्रामीण खिलाड़ियों को खोज, प्रतिभाओं को तराशना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, आमदन में खेल की भावना को बढ़ावा देना,
राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 240 नगरीय निकाय 10 नगर निगम 37 नगर परिषद 116 नगर पालिका में आयोजन किया गया। निकाय वार 628 कलेक्टर का निर्माण किया जाता है। 7 खेल कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, बालिकाओं के लिए ओनली, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, 100 मीटर, 200, 400 मीटर। भारतीय खेल प्राधिकरण साई इसका 1984 में खेल विभाग और राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना की थी। 1982 में खेल विभाग नाम बदलकर युवा मामले और खेल विभाग कर दिया गया। 2000 में स्वतंत्र मंत्रालय गठन किया। 2008 में इसी मंत्रालय के अंतर्गत युवा मामले और खेल विभाग अलग अलग विभाग के रूप में रखा गया। वर्तमान प्रशासनिक स्थिति युवा मामले और खेल मंत्रालय खेल विभाग और युवा मामलों विभाग अलग है। भारतीय खेल प्राधिकरण 1984 में स्थापना साई की। नई दिल्ली में खेल क्षेत्र विकास प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान 2 शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन करता है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय केरल तिरुवनंतपुरम। ये प्राधिकरण विभिन्न खेल स्टेडियम में संचालन और रखरखाव कार्य करता है, जैसे इंदिरा गांधी खेल परिषद नई दिल्ली, डॉक्टर कन्हैया सिंह शूटिंग सेंटर नई दिल्ली, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल स्टेडियम नई दिल्ली, SPM स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली। इस प्राधिकरण अंतर्गत 11 क्षेत्रीय केंद्र, 14 उत्कृष्टता केंद्र कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 20 विशेष खेल क्षेत्र तथा 56 खेल प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत है। 2018 में इस प्राधिकरण का नाम बदलकर स्पोर्ट्स इंडिया कर दिया गया। 11 क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़, जीराकपुर, सोनीपत, लखनऊ, गुवाहाटी, इम्फाल, कोलकाता, भोपाल, बेंगलुरु, मुंबई और गांधीनगर। हरियाणा के सोनीपत में भोपाल, गांधीनगर, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, इम्फाल, गुवाहाटी, लखनऊ, जीराकपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद ये 11 क्षेत्रीय केंद्र है। फिर अंतर्राष्ट्रीय SI का लक्ष्य या उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक प्रशिक्षण, विशेष राज्य आर्थिक सहायता, खिलाड़ी की खेल मंत्रालय, खेल एवं संरचना विकास, खेल उपकरण पुनर्वास। SI का लक्ष्य है कि अवसंरचना विकास योजनाओं क्रियान्वयन प्रशिक्षण प्रदान करना, वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उत्कृष्टता प्रदान और श्रेष्ठ राज्यों पर विशेष ध्यान देना। इसके तहत योजना है पाइका पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। इस अभियान की शुरुआत भारत सरकार 2008 में आगामी 10 वर्षों में पंचायत ब्लॉक स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण करना। अप्रैल 2014 में इसका बदलकर नाम राजीव गांधी खेल अभियान कर दिया गया। रजका खेलो इंडिया कार्यक्रम खेल क्षेत्र बढ़ावा देने के लिए एकीकृत कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें 3 योजनाओं को विलय कर दिया गया। राजीव गांधी खेल अभियान, राष्ट्रीय शहरी खेल बुनियादी ढांचा USIS और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना NSTSS। इसके तहत देश के 20 विश्वविद्यालयों खेलों को उत्कृष्टता केंद्र रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 1000 खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है और उन्हें 8 वर्ष तक 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की सहायता दी जाएगी। 10 से 18 वर्ष की आयु सीमा 20 करोड़ बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाना है। इसमें खेल शामिल है तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, कुश्ती, कबड्डी, शूटिंग, हॉकी। टॉप योजना टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसमें आगामी खेलों में पदक प्राप्त करने की संभावना। इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई, 2016 रियो, 2020 टोक्यो, परंतु 2017 में इस योजना को पुनः नए लक्ष्यों के साथ लागू किया गया। वर्तमान लक्ष्य टोक्यो 20 और पेरिस 2024, जिसमें अभिनव बिंद्रा अध्यक्ष होंगे। 2008 गोल्ड में सदस्य कर्णम मल्लेश्वरी, अंजलि भागवत, प्रकाश पादुकोण थे। मिशन ओलंपिक सेल अध्यक्ष साई महानिदेशक कार्य। टॉप योजना के तहत सैनिक खिलाड़ियों की सहायता, वित्तीय सहायता पर सुझाव, विशेष प्रशिक्षण का सुझाव, आसान के अप्रत्याशित मांगों पर सहायता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित साई द्वारा पहले नाम खेलो इंडियन स्कूल गेम्स था। 2 श्रेणियों में अंडर-17 स्कूल विद्यार्थी, अंडर-18 कॉलेज विद्यार्थी। फिर आता प्रथम संस्करण 2018, द्वितीय 2019, पुणे 33, 2020 गुवाहाटी, चतुर्थ 2021 पंचकुला। चतुर्थ में 5 खेल नए जोड़े गए, मलखम्ब, गतका, कलरी पट्टू, थांग टा, योगासन। पंचम 2022 भोपाल, 31 जनवरी 2023 में 11 फरवरी 2023 तक आयोजन। मसाल का नाम अमरकंटक, नर्मदा की आकृति, शुभंकर, आशा, सीता। थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, आवाज़ शान। 27 किलो आयोजन, नए जलीय खेल शामिल किए गए, कैनोइंग, कायाकिंग और रोइंग। फिर आता ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी भागीदार 1918 सिन्नो ओलंपिक एथेंस से शुरू हुए। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं ईस्वी तक ग्रीस में होने वाले ओलंपिया खेलों के तौर पर माने जाते हैं। ओलंपिक के प्रकार समर, विंटर, पैरा, यूथ, DF और स्पेशल ओलंपिक। ओलंपिक खेलों के प्रत्येक सीने 5 आपस जुड़े हुए चले। प्रत्येक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। IOC 11 सदस्य, 1 अध्यक्ष, नीतामणि भारतीय प्रथम अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 7 सदस्यीय ध्येय मोटो। CTS सबसे तेज, LTS सबसे ऊंचा, 40S सबसे ताकतवर और कम्युनियंस यानी 7-7। अभी तक 29 समर ओलंपिक आयोजित किए जा चुके। 1916 और 40 में ओलंपिक आयोजित नहीं किए गए। विंटर ओलंपिक 23 टाइम 20 शहरों में प्रत्येक 4 वर्षों में होते। समर एवं विंटर में 2 वर्षों का अंतराल रहता है। लास्ट विंटर ओलंपिक 2022 बीजिंग में। यूथ ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्षों में। समर ओलंपिक, अफ्रीका में आज तक ओलंपिक कभी नहीं खेला गया। ओलंपिक में भारत की भागीदारी 1990 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया 1900 के। इसमें भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी नॉर्मन पिर्सोल्ड ने भाग लिया था। पिर्सोल्ड ने एथलेटिक्स में रजत पदक जीते, जो कि ब्रिटिश मूल के थे, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था। 1920 में बेल्जियम ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार 6 खिलाड़ियों को एक दल भेजा। इन खेलों में खिलाड़ियों की चयन जो समिति गठित की गई थी उससे सर दोआबजी टाटा से मुलाकात की और टाटा जी ने ओलंपिक खिलाड़ियों की चयन एक समिति गठन सुझाव दिया। इसी के परिणाम स्वरूप 1923 में अखिल भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया, समिति का गठन किया गया।
इस समिति ने वर्ष 2024 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया, जो कालांतर राष्ट्रीय खेल खेला। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई और दुआबजी टाटा को इसका संस्थापक अध्यक्ष बनाया। 1929 से स्वतंत्र तक इस संघ ने 3 मुख्य कार्य किए। ओलंपिक खेलों खिलाड़ियों को पारदर्शी चयनित खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराना, इन चयनित व प्रशिक्षित खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए बाद में भेजना। आज़ादी बाद इस संघ के प्रथम 2 कार्य विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों को सौंप दी गई। भारत ने अब तक ओलंपिक खेलों में कुछ 35 पदक जीते, जिनमें 12 पदक हॉकी टीम द्वारा जीते गए। 35 में 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज। एम्स्टर्डम 1928 में हॉकी में गोल्ड जीता। लॉस एंजल्स 1932 में हॉकी में गोल्ड। 37 में बर्लिन में हॉकी में गोल्ड। फिर 48 लंदन हॉकी में गोल्ड। 2000 सिडनी में खंडम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में कांस्य। राजीव गांधी अवार्ड प्राप्त प्रथम महिला। एथेंस 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी में रजत पदक। 1999 अटलांटा में लिएंडर पेस टेनिस में कांस्य जीता। 2008 ओलंपिक में 12 खेलों में भाग लिया, कुल पदक 3। बीजिंग कुल भारतीय खिलाड़ी 67 गए थे, कुल पदक 3। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी, सुशील कुमार कुश्ती में। 2012 लंदन ओलंपिक में 83 भारतीय गए, 13 खेलों में 6 पदक लाए। निशानेबाजी में विजय कुमार रजत और गगन नारंग कांस्य, और कुश्ती में सुशील कुमार रजत, योगेश्वर दत्त कांस्य। बैडमिंटन में साइना नेहवाल कांस्य, मुक्केबाजी मैरी कॉम कांस्य। ये दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न मिला महिलाओं। 2016 रियो ओलंपिक में 117 के लड़के 15 खेल थे, 2 पदक जीते। पीवी सिंधु और साक्षी मलिक दोनों रजत, और साक्षी मलिक ब्रोंज जीता था। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक्स 4th स्थान पर रही। ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा और समापन साक्षी मलिक। 2020 ओलंपिक में टोक्यो में हुए और इसमें अगस्त 2021 में आयोजित हुए। 23 जुलाई को जापान शब्द मेरा तोबा शब्द का अर्थ है भविष्य, अनंत काल, फ्यूचर इटर्निटी। मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। संस्करण 32वां। 33 खेलों के 339 इवेंट हुए। मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम, ध्वजवाहक। समापन में बजरंग पुनिया। थीम आगे बढ़ो, मूविंग अहेड। इस बार 4 नए खेल जुड़ गए: सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और कराटे। यूएसए गोल्ड जीता सबसे ज़्यादा, 39। फिर चीन 38। भारत 4थे स्थान पर रहा, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा, इन्होंने भाला फेंक इतिहास पॉइंट 58 स्वर्ण पदक जीते। भारत के पहले हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। मीराबाई चानू मणिपुर की, इन्होंने रजत पदक भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में। 49 केजी भार में 202 केजी वजन उठाया, उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया। रवि दहिया सोनीपत के, इन्होंने 57 केजी वर्ग में हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया। पीवी सिंधु हैदराबाद तेलंगाना की, रजत पदक जीता। कांस्य जीता था टोक्यो में। बैडमिंटन मिला, बैडमिंटन में और 2 ओलंपिक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी। 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। लवलीना बोरगोहान कांस्य पदक। असम में मुक्केबाजी में गुणित क्रिकेट पदक में ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मिला। बजरंग पुनिया सज्जर हरियाणा 65 केजी कुश्ती में कांस्य पदक, और 2019 में खेल रत्न पुरस्कार मिला। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कप्तान मनप्रीत सिंह मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 कांस्य पदक। 5 अगस्त 2021 को जर्मनी 5-4 से हराकर 41 वर्ष बाद पहला पदक। 1980 में अंतिम बार हॉकी में पदक जीता राजस्थान खिलाड़ी अपूर्वी संदीला जयपुर की निशानेबाजी। दिव्यांश सिंह पवार जयपुर निशानेबाजी। अर्जुन लाल जयपुर नौकायान। भावना जाट राजसमंद पैदल चाल। एशियन गेम्स में एशियाई देश भाग लेते हैं। एशियाड के नाम से जाना जाता है। नेहरू के प्रयास से प्रथम एशिया 1951 नई दिल्ली में आयोजित हुए। आयोजन करता है एशिया ओलंपिक समिति, और हमेशा आगे की ओर इसका मोटो है प्रतीक्षण समकता सूरज। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष बाद किया जाता है। भारत ने दूसरी बार 1982 में मेजबानी की। 18 एशिया खेल 2018 आयोजन जकार्ता पालेमबाग इंडोनेशिया में। शुभंकर भेन पैराडाइज पक्षी, अतुंग हिरण, काका गेंडा, देवाकी पक्षियों की एशिया की ऊर्जा। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया प्रथम तीनों स्थान पर रहे। भारत ने गुणित पदक के साथ 8वें स्थान पर रहा। 19 एशिया खेल 2022 में हांगझो चीन में प्रस्तावित, जो अब अक्टूबर 23 में संपन्न होंगे। 20वें एशिया खेल 2026 नागोया जापान। पैरा ओलंपिक भारतीय खिलाड़ी भागीदारी शुरुआत 1960 में रोम में। आधुनिक ध्येय मोटो स्पिरिट इन मोशन। लोगो 3 एजिटोस रेड ब्लू ग्रीन। प्रत्येक 4 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति द्वारा भारतीय भागीदारी इसमें प्रथम बार 1968 में भारतीय पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया। भारत ने पहला पैरा ओलंपिक पदक वर्ष 1972 में खेलों में जीता था। 19 पैरा ओलंपिक खेलों में प्रत्येक पैरा ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा है भारत। और पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने अब तक कुल 31 पदक जीते। 9 गोल्ड, 12 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज जो लिखित है। 1972 के एडिलबर्ग में मुरलीकांत खिलाड़ी ने तैराकी में स्वर्ण जीता। और 1984 में न्यूयॉर्क में भीमराव केसरकर और जोगिंदर सिंह बेदी ने रजत जीता भाला फेंक में। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 शुभंकर स्वामी टिपिंग कलर। दे यूनाइटेड बाई इमोशंस द नेशंस प्राइड.com वेब पोर्टल डेडिकेटेड टू पैरा ओलंपिक प्लेयर्स। 9 खेलों में 54 खिलाड़ियों को भाग लिया और मेडल 19, 5+8+6 स्वर्ण पदक 5
अवनी लखेरे जयपुर निशानेबाजी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 2 मेडल जीतने वाले पहली महिला 1 स्वर्ण 1 कांस्य। कृष्ण नागर जयपुर बैडमिंटन। मनीष नरवाल हरियाणा निशानेबाजी। सुमित अंतिल हरियाणा भाला फेंक और प्रमोद भगत उड़ीसा बैडमिंटन। राजस्थान की पैरा खिलाड़ी अवनी लखेरा कृष्ण नागर देवेंद्र रायडरिया शुरू ओलंपिक भाला फेंक 2004 में 16 में गोल्डन 20 में सिल्वर। सुंदर सिंह गुर्जर करौली भाला फेंक कंस्य। अर्जुन नवाल्डी श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर तीरंदाजी। संदीप चौधरी सुंजनू भाला फेंक। फिर आता राष्ट्रमंडल खेल। इन्हें राष्ट्रमंडल राष्ट्रकूल या ब्रिटिश एम्पायर खेल भी कहा जाता है। राष्ट्रमंडल तात्पर्य वैसे ये देशों में को जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे। इनकी शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई। इनका आयोजन राष्ट्रमंडल खेल संघ द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजन। ध्येय मानवता समानता नियति पूर्ण समावेशी खेल। एक विकलांग खिलाड़ी मुख्य टीम का हिस्सा बन सकती है। लैंगिक समानता महिला पुरुषों के लिए पदकों की संख्या समान। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत दिल्ली में हुआ था। 22 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में हुए। प्रथम 3 स्थान पर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और कनाडा रहे। भारत 61 पद के साथ 4थे स्थान पर रहा। 23 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। डेविड डिक्सन पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। 2018 भारतीय ने समरेश जंग ने यह जीता था। खेलों में प्राथमिक उपचार शॉर्ट लगने प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा उसमें उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ जो उपचार प्रदान किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। ये सीमित संसाधन दिया जा एक सरल उपचार है जो कभी कभी जीवन रक्षक भी सिद्ध होता है। प्राथमिक उपचार के लक्ष्य अनमोल जीवन को बचाने, खेल चोटों और उनके बचाव के उपयोग के बारे में जानकारी देना, छोटे खिलाड़ी की तत्काल देखभाल करना, चोटों को आगे बढ़ने रोकने संक्रमण से बचाव, छोटे खिलाड़ी स्वास्थ्य के लाभ दर्ज छुटकारा, चोट गंभीर है सुनिश्चित करना कि छोटे खिलाड़ी सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंचे। चोटों प्रकार 3 प्रकार की: त्वचा की, मुलायम उत्तक की और कठोर उत्तक की। त्वचा की चोटें ये शरीर के बाहरी भाग पर लगने वाली चोटें 4 प्रकार की होती है: रगड़ना या सिलना या एब्रेशन। शरीर के अंग को लगती है, हड्डी या त्वचा के बहुत नजदीक होते हैं। चोट में खून की मात्रा न के बराबर होती, घाव, खरोच या लक्सरेशन। धारदार वस्तु लगी आदमी में चोट जिसमें खून का बहाव कम मात्रा में होता है। चीरा या इनलिजन, इसमें तेज धारदार वस्तु से लगी चोट जो धमनियों और सिराओं को नुकसान पहुंचा सकती है। गहरा घाव, ठोस नुकीली वस्तु द्वारा लगी चोट जिसमें किसी खून का बहाव अधिक मात्रा में होता है। त्वचा की चोटों के लिए बचाव है। खेल स्पर्धा भाग लेने से खिलाड़ी को उचित व्यायाम करना चाहिए। खेलों का संचालन नियमानुसार होना चाहिए। खेलों का आयोजन साफ एवं समतल मैदानों पर किया जाना चाहिए। खेल उपकरण अच्छी गुणवत्ता वाले हो। थकावट की स्थिति में आराम करना चाहिए। मैदान में सतर्क रहना चाहिए। नियमित पानी तरल पदार्थ सेवन करना चाहिए। चोटों के लिए प्राथमिक उपचार: छोटी लंग को साफ पानी नमक से धोएं, बर्फ का प्रयोग करें। इससे छोटी लंग पर जैसे खून का बहाव नियंत्रित होगा, सूजन दर्द में कमी आएगी। संक्रमण से बचाव के लिए टिटनेस टीका लगाएं, साफ पट्टी बांधें, चिकित्सक की सलाह हो तो लें। मुलायम आवश्यक की चोटें ये 3 प्रकार की होती है: नीला पड़ना, कंस्ट्यूशन, मोच स्प्रेन, खिंचाव स्ट्रेन। नील पड़ना एक मांसपेशियों छोटे खिलाड़ी के या दूसरे खिलाड़ी या खेल उपकरण से प्रत्यक्ष रूप से टकराने पर खून किसी एक भाग में जमा हो जाता है, जैसे नील पड़ना कहते हैं। इसमें रक्त कोशिकाओं टूटने की संभावना रहती है। मोच या लाइनेंट, यह अस्थिबंधों की चोट। अस्थिबंधों पर अधिक दबाव पड़ने से खिलाड़ी द्वारा अपनी गति में अचानक परिवर्तन करने से इस प्रकार की चोट लगती है। फिर आता खिंचाव, ये मांसपेशियों चोटें जो मांसपेशी पर अधिक दबाव पड़ने और अधिक वजन उठाने से लगती है। मुलायम ऊतकों चोटों के लिए प्राथमिक उपचार इस प्रकार चोटों के लिए प्राइज विधि का उपयोग किया जाता है। पी मतलब प्रिवेंशन मतलब छोटे खिलाड़ी सहारा प्रदान करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। रेस्ट मतलब आराम करना चाहिए। आइस बर्फ के प्रयोग से दर्द में कमी। कंप्रेशन दबाव, हल्के दबाव से दबाने पर खिलाड़ी राहत महसूस करता है। एलिवेशन, छोटे लंग हड्डी को स्थिर से ऊपर उठाकर रखने पर सूजन व दर्द में कमी आती है। नोट, खिलाड़ी उपचार प्राथमिक उपचार माइस मोबिलाइजेशन एंड राइस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कठोर उत्तकी छोटे 2 प्रकार: हड्डियों टूटना, हड्डियों विस्थापन खेल खेलते समय यदि या टक्कर प्रभावी हो तो हड्डियों टूट सकती है। साधारण अस्थिभंग, इसमें बाहरी घाव नहीं होता परंतु अधिक दबाव करना हड्डियाँ टूट जाती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर या हेयरलाइन फ्रैक्चर, क्रैक इन बोन्स, विवर्त अस्थिभंग, बोन कंपाउंड। इस प्रकार चोट में हड्डी टूटने के साथ साथ हड्डी की त्वचा पर भी घाव हो जाता है। जटिल अस्थिभंग, इसमें टूटी हुई हड्डी आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाती है और उसे जटिल अस्थिभंग कहते हैं। इसे धमनी, सिराओं, तंत्रिक तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। ये चोट सामान्य ऊंची कूद व खेल में लगती है। बहुखंड अस्थिभंग, इस चोट में खिलाड़ी की हड्डी 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है। कार रेसिंग या बाइक रेसिंग में कच्ची अस्थिभंग या क्रीन स्टिक फ्रैक्चर, हड्डी टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है। अक्सर बच्चों के साथ होता है क्योंकि हड्डी मुलायम होती है। फिर आता है हड्डियों में विस्थापन, जब खिलाड़ी को हड्डी अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण ये मूल स्थान से हट जाती है, हड्डी विस्थापन कहते हैं। इनसे जोड़ों चोट भी कहते हैं। कंधे की हड्डी का विस्थापन, घुटने की हड्डियों का विस्थापन, रबड़ी का विस्थापन। कठोर उत्तकों चोट का प्राथमिक उपचार यही है कि यदि खुला घाव है तो साफ पानी और नमक घोल से साफ करना, बर्फ प्रयोग करता है। दर्द, सूजन, खून स्राव को नियंत्रित किया जा सके। छोटी लंग पर दबाव लगा पट्टी बांधे, छोटी लंग को कसकर बांधे तब खिलाड़ी शांत रखने का प्रयास करें। टूटी हड्डी को हिलने स्थिर रहेगी, तुरंत चिकित्सक सलाह लें, देरी ना करें। अन्य तकनीक स्टॉप, SALTAPS, स्टॉप द गेम, आस्क द प्लेयर, लुक फॉर द इंजरी, टच द इंजरी, एक्टिव मूवमेंट एंड पैसिव मूवमेंट, स्टैंड अप एंड स्टार्ट द गेम। जल में डूबे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए
पहले ध्यान रखना ठीक होता है कि बस अनेक सेकंड के आप खतरे में ना पड़ते हैं। बसा समय निम्न बातों का ध्यान रखें। व्यक्ति के बाल या कपड़े खींचकर किनारे लाया जा सकता है। फेफड़े में पानी भरने हैं, पानी निकालने के लिए उसे ठीक पेट के बल लेकर कर दबाएं, जिससे पानी बाहर निकल जाता है। मरीज बाहर निकलने पर श्वसन क्रिया ध्यान दें, क्योंकि फेफड़ों में पानी भर जाता है, मूर्छित हो जाता है। तो इस दशा में रोगी को कृत्रिम श्वास दिया जाना आवश्यक है। रोगी को गर्म चाय या कॉफी देनी चाहिए। कृत्रिम श्वसन की मुख्य विधियाँ। सफर विधि, रोगी को पेट के बल लेटाएं और एक व्यक्ति घुटनों बल बैठकर पीठ को लगातार दबाएं ताकि पूरा पानी मुंह से बाहर निकल जाए। मुख से मुख विधि। तीसरी है सिल्वेस्टर विधि। रोगी को सीधे लेटाया जाता है, कंधों नीचे तकिया रखा जाता है और उसके पीछे बैठे रोगी को रोगी को नीचे पकड़कर हाथों को आगे खींचें। यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक रोगी सांस लेना शुरू न करे। होल्कर नेल्सन विधि। पेट के बल लेटाना, फिर पीठ पर भार देना, हाथों को खींचना। और नक्सी, नाक से स्राव, नाक, गर्दन, चेहरे पर ठंडे पानी भिगोकर कपड़ा बांधने का, बर्फ के पानी में फिटकर भिगोकर नाक को साफ करें। रोगी कोई गर्म पेय न दें। पुनर्वास। खेल छोड़ पुनर्वास एक सुरक्षित चिकित्सकीय दृष्टिकोण है जो एथलीटों को प्रभावी ढंग से छोड़ के इलाज करने लक्षित अभ्यासों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करता है, ताकि खिलाड़ी को पहले की स्थिति में वापस लौटने में मदद मिल सके। पुनर्वास का उद्देश्य चोट की तीव्रता कम करके समाप्त करना। चोट का पुनर्वास, चोट के दौरा को रोकने के लिए काम करना, चोट की रोकथाम में लगने की दर को धीमी करना, सुधार करना। पुनर्वास के सिद्धांत ATC इज इट। अवॉइड एग्रीवेशन, उत्तेजना से बचना, टाइमिंग, कंप्लायंस, अनुपालन नियमों का, और इंडिविजुअलाइजेशन मतलब व्यक्तिकरण, IS का मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग, विशिष्ट अनुकरण, इंटेंसिटी और टोटल पेशेंट। पुनर्वास या स्त्री करने शरण। प्रथम शरण सूजन दर्द से राहत, सूजन में कमी, सीमित या सुरक्षित गतिशीलता पर ध्यान देने के साथ चिकित्सा प्रबंधन। द्वितीय शरण प्रसार आसन, से हिलना डुलना, शरीर के अंगों को पहले तरह काम लेने पर ध्यान देना और बिना भार वाली व्यायाम करना। तृतीय पूर्व स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करना, अंग में लचीलापन मजबूत प्राप्त करने का प्रयास करना। शुरू में हल्की गतिविधि आइसोमेट्रिक अभ्यास से शुरू करनी चाहिए, फिर बिना भार के आइलोरोनिक अभ्यास करना चाहिए। कार्यात्मक गतिविधि, खेल से संबंधित सुधार की प्रक्रिया जारी रखना और समन्वय और गतिशीलता में सुधार लाना। पूर्ण गतिविधि शुरू करना, खेलों से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण शुरू करना। प्रमुख राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। देश में खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद, दूसरा अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ध्यानचंद अवार्ड 1991, राजीव गांधी खेल रत्न 6 अगस्त 2021 को नाम चेंज किया गया। पुरस्कार 25 लाख रुपए नकद, एक समान पत्र, शिल्पित पट्टी, टाई, ब्लेजर, किराया आदि। पुरस्कार लिए प्रस्ताव 31 मई तक भेजना होता है प्रत्येक वर्ष, और लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा भेजा जाता है। खेल जीवन में एक बार मिल सकता है, मरणोपरांत भी मिल सकता है। पुरस्कार के लिए कटौती 80%, अधिक प्रतिनिधित्व, ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ खेलों, विश्व कप पदक जीतने वाले को दिया जाता है। 20% वेटेज निर्माण सैन्य समिति के पास होता है। सैन्य समिति 12 सदस्यों, अध्यक्ष, खेल प्रशासक, खेल मंत्रालय प्रतिनिधि, साई का महानिदेशक, प्रतिष्ठित खिलाड़ी, पूर्व अर्जुन या राजीव गांधी ओलंपियाड। खेल विशेषज्ञ 3 होते, पत्रकार, कमेंटेटर, और 1 होता प्रतिष्ठित पैरा खिलाड़ी। पुरस्कार विजेता खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद प्रथम 1991, फिर कर्णन मल्लेश्वर 95 में, भारतोलन अभिनव बिंद्रा सबसे युवा 2001 में, 19 वर्ष में पंकज लाडवाणी एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने 2 खेलों में बिलियर्ड्स और स्नूकर के लिए जीता। 2021 में यह टोक्यो ओलंपिक विजेता को दिया गया। राजस्थान पुरस्कार विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004-5, निशानबाजी मित्तल राज 2021, क्रिकेट पैरा खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़ी 2017, भाला फेंक अवनी लकेरा 2021, शूटिंग कृष्ण नागर 2021, शूटिंग नहीं बैडमिंटन। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, तेंदुलकर, कोहली, रोहित शर्मा, मित्तल राज। पुरस्कार विजेता महिला PV सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर। फिर अर्जुन अवार्ड 1961 में युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा 15 लाख रुपये, अर्जुन कांस्य मूर्ति, प्रशस्ति पत्र, पारंपरिक वेशभूषा, ब्लेजर में टाई। पात्रता अंतर्राष्ट्रीय पर 4 वर्ष तक अच्छा प्रदर्शन किया हो, नामित होने के कारण उत्कृष्ट के प्रदर्शन किया हो, खिलाड़ी नेतृत्व गुण, खिलाड़ी पर नाड्या वाड्य द्वारा किसी प्रकार प्रतिबंधन नहीं हो। 2021 से अर्जुन पर निम्न श्रेणी में दिया जा रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, स्वदेशी खेल, क्रिकेट, पैरा खेल। सैन्य समिति में 12 सदस्य, अध्यक्ष, उच्च औसत न्यायालय, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, खेल प्रशासक, साई का प्रतिनिधि, खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित खिलाड़ी, पूर्व में अर्जुन, राजीव गांधी या ओलंपियाड, 3 खेल विशेषज्ञ, 1 पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। 1961 पर अर्जुन पुरस्कार। कर्णी सिंह, शूटिंग में राजस्थान के सलीम दुरान, क्रिकेट राजस्थान के PK बंदर, फुटबॉल PG सेठी, गोल्फ नंदू नाटेकर, बैडमिंटन मैनुअल एरोसेस। खेल के अनुसार बास्केटबॉल, तीरंदाजी में लिम्बाराम, बास्केटबॉल राधेश्याम, हनुमान सिंह, श्यामला, अजमेर सिंह, प्रशांति सिंह। क्रिकेट में सचिन, विराट, रोहित, मिताल राज, पूनम यादव, रविंद्र जडेजा, हरमनप्रीत कौर। हॉकी में धनराज पिल्लई, मनप्रीत सिंह, संदीप सिंह, सरदार सिंह, श्वेता सिंह। अर्जुन पुरस्कार 2022 25 खिलाड़ियों को, निकल जरीन बॉक्सिंग, सुशील देवी जूडो, साक्षी कुमार कबड्डी, ओम प्रकाश मिटरवाल राजस्थान के, इनको शूटिंग में, लक्ष्य सेन बैडमिंटन राजस्थान के। राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार विजेता हनुमान सिंह 1975 बास्केटबॉल।
कृष्णा पूनिया 2009-10 डिस्कस थ्रो, मगन सिंह राजू 1973 फुटबॉल, अपूर्व संदेल 2016 निशानेबाजी, सलीम दुरान 1961 क्रिकेट, देवेंद्र झाझड़िया जवलिन थ्रो 2004, सुंदर सिंह गुजर 2018 जवलिन थ्रो, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1995 से 137 प्रशिक्षकों को प्राप्त हो चुके। खेल प्रशिक्षकों निम्न प्रदान किया जाए 15 लाख रुपए, एक मूर्ति द्रोणाचार्य की, एक प्रशस्ति पत्र, एक पारंपरिक वेशभूषा। पात्रता की जब किसी प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित टीम निम्न को उपलब्ध हासिल करता है ओलंपिक पैरालंपिक कोई भी पदक, विश्व का विश्व चैंपियन कोई भी पदक, एशियाई स्वर्ण या राष्ट्रमंडल स्वर्ण, कोई भी विश्व रिकॉर्ड बनाए जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो। खिलाड़ी ये टीम ने 3 वर्षों तक 100 खेलों के स्तर को बढ़ाया हो। चयन समिति 10 सदस्यीय, एक अध्यक्ष, खेल मंत्रालय द्वारा नामित, एक खेल प्रशासक, एक खेल मंत्रालय प्रतिनिधि सहायिका, एक 3 प्रशिक्षक, द्रोणाचार्य पुरस्कारी और 2 प्रतिष्ठित खिलाड़ी। पूरा अर्जुन, राजीव गांधी खेल रत्न विजेता, ओलंपियाड 2 खेल विशेषज्ञ, 19 विशेषज्ञ में पुरस्कार 3 प्रशिक्षकों प्रदान किया गया। बाल चंद्र भास्कर 1, कुश्ती में ओम प्रकाश भारद्वाज, मुक्केबाजी और OM नाम्बियार एथलेटिक्स। राजस्थान के प्रशिक्षक द्रोणाचार्य विजेता बने। करण सिंह एथलेटिक्स, वीरेंद्र पुनिया एथलेटिक्स, रिपु दमन सिंह भारत के प्रथम प्रशिक्षक ने पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण दिया और पुरस्कार मिला। मां सिंह कुश्ती, भवानी मुखर्जी टेबल टेनिस। द्रोणाचार्य के रेगुलर अवार्ड 2022, जीवन जोत सिंह तेजा तीरंदाजी, मोहन अली कमर बॉक्सिंग में, सुजीत मान कुश्ती में। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिनेश जवाहर लाल क्रिकेट में, विमल पर्पल फुटबॉल है। ध्यानचंद अवार्ड 2002 से युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा पुरस्कार 10 लाख रुपये, ध्यानचंद की मूर्ति, प्रशस्ति पत्र, पारंपरिक वेशभूषा आदि उन्हें उपलब्धि के लिए दिया जाता है। पत्र पुरस्कार देने खेल क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए संन्यास के बाद भी खेल क्षेत्र आगे बढ़ाने में योगदान दिया। चयन समिति में 9 सदस्य, एक खेल मंत्रालय द्वारा नामित अध्यक्ष, खेल प्रशासक, खेल मंत्रालय सहायक प्रतिनिधि, 4 प्रतिष्ठित खिलाड़ी, 2 खेल विशेषज्ञ। ध्यानचंद पुरस्कार 2022, अश्विनी कुंजी एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह हॉकी, BC सुरेश कबड्डी, नीर बहादुर गुरंग पैरा एथलेटिक्स, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड, नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1994 खेल मंत्रालय द्वारा 5 लाख रुपए मूर्ति, तेंजिंग नॉर्गे के एडवेंचर क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से खेल मंत्रालय द्वारा 4 श्रेणी में, एक युवा प्रतिभाओं की पहचान, युवा खिलाड़ियों प्रशिक्षण, CSR के द्वारा खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को रोजगार, कलिंगा प्रौद्योगिकी 2022 में लद्दाख स्की स्नोबोर्ड संस्थान। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी खेल मंत्रालय द्वारा खेल क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को फर्स्ट को 15 लाख, सेकंड को 7.5, थर्ड को 4.5 लाख। ये अवार्ड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को सर्वाधिक 22 बार। फर्स्ट टाइम 1956-57 लास्ट विनर गुरु नानक देव मुनि, 2022 में फर्स्ट विनर बॉम्बे यूनिवर्सिटी। राजस्थान के अवार्ड महाराणा प्रताप अवार्ड 1982 RSSC द्वारा नंबर 5 लाख रुपये, महाराणा प्रताप मूर्ति, प्रशस्ति पत्र, प्रारंभ वेशभूषा। पात्रता उन खिलाड़ी चयन किया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर 3 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन नामित होने में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। चयन समिति अध्यक्ष RSSC के अध्यक्ष, CEO शासन, उप सचिव खेल विभाग, राजस्थान सरकार के RSSC सचिव, खेल प्रशासक और 2 राजस्थान अर्जुन अवार्ड विजेता। 2017-18 अभिषेक पराशर जिम्नास्टिक, मनोहर लाल विष्णु साइकिलिंग, सुमन डाका पैरा और सुंदर सिंह गुजर पैरा एथलेटिक्स। सर्वप्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार गोपाल सैनी, हमीदा बानो, वर्षा सोनी, GM खान इनको मिला। गुरु वशिष्ठ अवार्ड 1985 से RSC द्वारा इनाम राशि 5 लाख रुपये। गुरु वशिष्ठ की मूर्ति 8 kg की, 800 ग्राम की, प्रशस्ति पत्र, प्रारंभिक वेशभूषा, चयन, इसका चयन जिनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर अच्छा प्रदर्शन किया 1985 पोखरबंद एथलेटिक, रामदेव शर्मा साइकिलिंग, महेश कुमार रंगा 2017-18 में साइकिलिंग और रमेश सिंह रोलबॉल। राइजिंग स्टार पुरस्कार 2017 में पुरस्कार RSSC द्वारा जूनियर खिलाड़ियों को 2017 में 11 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। एक्सीलेंस पुरस्कार 2017 में शुरू ओलंपिक बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को RSS द्वारा 2017 में सम्मानित खिलाड़ी सपना पुनिया, पैदल चाल, खेताराम मैराथन धावक। खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान राज्य 1994 में शुरू, राशि 50,000, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान। प्रथम पुरस्कार विजेता है लिम्बाराम तीरंदाजी।